अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हूसियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया। फलस्तीनियों से हिमायत का इजहार करने में पेश पेश यमनी शहरियों पर बमबारी, दारुल हुकूमत सना में धमाकों की आवाज़ें। यमन के इनकलाबी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हुसी ने कौम को पैगाम दिया कि दुश्मन को मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बनाया जाए। इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को बहर अहमर, बहर अरब और बाबुल मंदब से गुजरने से हर सूरत रोका जाए। अब्दुल मालिक ने कहा है कि पहले अमरीकी एजेंटों के खिलाफ हज़ारों यमनी शहरियों ने जानें पेश की थीं। अब फ़लस्तीनियों के लिए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से बराह रास्त निमटने के लिए तैयार हैं। धुंध का तसलसल बरकरार, मजीद 25 परवाजें मनसूख, 5 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ट्रैफिक के लिए बंद, मोटरवे M3 दरखाने से फैसपुर तक बंद, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियों और शोरकोट तक बंद, M5 मोटरवे धुंध के बायस उच्च शरीफ इंटरचेंज से जाहिर पीर तक बंद, सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 आज खेला जाएगा। अब्बास आफरीदी और उसामा मीर T20 में डेब्यू करेंगे। मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर 1 डाउन खेलेंगे। फ़खर जमान चौथे, इफ्तिखार अहमद 5वें और आजम खान 6ठे नंबर पर खेलेंगे। आमिर जमाल 7वें और उसामा मीर 8वें नंबर पर खेलेंगे। शाहीन आफरीदी, अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ भी फाइनल 11 का हिस्सा हैं। आजम खान बतौर विकेट कीपर पाकिस्तान की फाइनल 11 में शामिल। 5 T20 सीरीज का पहला मैच आज सुबह 11:10 पर शुरू होगा। बल्ला पीटीआई को मिलेगा या नहीं, बॉल नई अदालत में आ गई। बल्ला न देने पर पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद सर्टिफिकेट जारी न करके तौहीन अदालत की है। सुप्रीम कोर्ट में भोंचाल, जस्टिस मज़ाहिर के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफे में कहा है कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते, फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से भी इख्तिलाफ किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन पैनामा केस में नवाज शरीफ के मुकदमात में मॉनिटरिंग जज थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनना था। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मामला हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल, कहा कि क्या आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि काउंसिल के सामने सवाल ये है कि जज के इस्तीफे की कार्रवाई पर असर क्या होगा। कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि काउंसिल को अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन की शिरकत से माजरत के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल। जस्टिस मज़ाहिर की जानिब से भी कोई पेश नहीं हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नोटिस, कहा कि मज़ाहिर नकवी चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। सदर मुमलिकत जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी दे चुके हैं। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन
जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप तीर पे थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि भुट्टो जिंदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा जियाले हैं, डरने और पीछे हटने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी से ऑल पाकिस्तान खोकर ऑर्गेनाइजेशन के सदर मलिक नज़ीर खोकर की मुलाकात। N127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। आसिफा भुट्टो जरदारी की शाजिया मरी की इंतखाबी मुहिम में शिरकत। सांगढ़ में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को अक्सरियत से कामयाब करवाएं। बिलावल भुट्टो को मौका दें कि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सकें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हिसाब मांगा था, इस्तीफा नहीं। ये क्या समझते हैं कि इस्तीफे देने से जान छूट जाएगी? हरगिज नहीं। एहतसाब आज से शुरू होगा, हिसाब देना होगा, माफ़ी नहीं मिलेगी। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब का जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 3 बार का वज़ीर आज़म अपने आप को अपने ख़ानदान और जमात समेत कानून के सामने पेश कर सकता है, तो फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो या किसी भी इदारे का फ़र्द, हिसाब किताब से किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इज्जत तो नहीं बची, पेंशन और मुराद और दौलत बच गई। हम सियासतदान खुद भी रुलते हैं, फैमिली भी अजाब झेलती है, ना तनख्वाह, ना पेंशन, ना मुराद और जेल जाने का चांस हर वक्त। पीटीआई ने पेशावर के कौमी और सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। शानदाना गुलजार, साजिद नवाज, अरबाब आमिर, अरबाब शेर अली, आसिफ खान भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। महमूद जान, तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगिश, अरबाब जहानदाद सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवार होंगे। फजल इलाही, हामिदुल हक, आसिम खान, मीना खान और अली जमान सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवार। मलिक शहाब, समीउल्लाह, शेर अली आफरीदी और नौरीन आरिफ को सूबाई नशिस्तों के टिकट मिल गए। शेर अफजल मरवत को टिकट नहीं दिया गया। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। कल इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आज जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में आजम सवाती की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। नून लीग की कारकुनों ने NA56 से हनीफ अब्बासी और PP16 से उम्मीदवार ज़ियाउल्लाह शाह के बैनर्स फाड़ दिए। नून लीग ने PTI के 10 मुनर्रफ अरकान में से 9 को टिकट देने की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद से राजा रियाज, रहीम यार खान से सैयद मुबीन, भावलपुर से सैयद समीउल हसन गिलानी, मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित बुखारी और आमिर गोपांग, मुल्तान से अहमद हुसैन और राना कासिम नून को टिकट जारी करने का फैसला। राजनपुर से रियाज मजारी और भावलनगर से अब्दुल गफ्फार वट्टू भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद से PTI के मुनर्रफ रुकन नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जाए या तलाल चौधरी को, फैसला होना बाकी है। मुशा बीबी के दामाद हयात मानिका मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने में नाकाम। मुस्लिम लीग नून ने PP 193 पाकपतन से फारूक मानिका को पार्टी टिकट जारी कर दिया। हयात मानिका पिछले इलेक्शन में इसी हलके से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। उन्होंने 4 रोज पहले अपने वालिद मियां अता मोहम्मद मानिका के हमराह शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। मुस्लिम लीग नून ने N109 झंग से मोहम्मद याकूब शेख और PP 127 झंग से राशिदा याकूब को नून लीग का टिकट जारी कर दिया। सरदार गुलाम अब्बास को कौमी असम्बली के बाद चकवाल की सूबाई नशिस्त PP 22 से भी नून लीग का टिकट मिल गया। लोधरा का एक हलका भी मुस्लिम लीग नून के लिए इम्तिहान बन गया। मुस्लिम लीग नून ने N155 लोधरा से सिद्दीक बलोच को पार्टी टिकट जारी कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन भी ये नशिस्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सिद्दीक बलोच को मुस्लिम लीग नून मुल्तान डिवीजन के सदर अब्दुल रहमान कांजू की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अब्दुल रहमान कांजू ने साफ बता दिया कि अगर जहांगीर तरीन के लिए नशिस्त छोड़ी गई तो उनका पूरा पैनल लोधरा से आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा। लोधरा के सूबाई हल्के PP 227 पर सिद्दीक बलोच का बेटा भी जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल। जहांगीर तरीन ने मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात जमा करवा रखे हैं।
PTI में भी झगड़ा। N154 के लिए अख्तर कांजू और फराज नून दोनों PTI के टिकट के उम्मीदवार। N155 से इकबाल शाह और PP 228 से उनका बेटा आमिर शाह भी PTI के उम्मीदवार। सूबाई नशिस्त पर इज्जत जावेद भी PTI का टिकट लेने के ख्वाहिशमंद। जेहलम से भी मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। मुस्लिम लीग नून ने जेहलम की दोनों कौमी नशिस्तों से नए उम्मीदवारों को टिकट दे दिए। NA60 से बिलाल अजहर कियानी और NA61 से चौधरी फारूक अल्ताफ को नून लीग का टिकट दे दिया गया। मुस्लिम लीग नून से तवील खानदानी वाबस्तगी रखने वाले नवाबजादा तालिब मेहदी ने फारूक अल्ताफ के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज नून लीग के खिलाफ मैदान में आ गए। NA75 नारोवाल से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। NA97 फैसलाबाद से टिकट न मिलने पर आयशा रजब बलोच भी नाराज। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। आयशा रजब बलोच का कहना है कि जितनी कुर्बानी उनके मरहूम शोहर ने दी अवाम जानते हैं, लोगों से किया वादा पूरा करेंगी। NA97 से आयशा रजब के देवर अली गौहर को टिकट जारी कर दिया गया। कराची में तगड़े उम्मीदवार आमने सामने आ गए। जिला की माड़ी की हल्का NA242 पर शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA250 पर जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और MQM के फरहान चिश्ती में मुकाबला। NA240 पर पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला का मुकाबला जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद और MQM के अरशद वोहरा से होगा। NA241 डिफेंस और क्लिफ्टन से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, MQM के फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के आबिद बेग के मद्दे मुकाबले। इस नशस्त से PTI के टिकट के लिए अवाब अलवी, खुरमशेर जमान और मुजम्मिल असलम तीनों कोशा हैं। NA248 पर MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान का मुकाबला करेंगे। NA247 पर MQM के मुस्तफ़ा कमाल और जमात इस्लामी के मुनिम जफ़र का मैच पड़ेगा। NA246 पर MQM के सैयद अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी का मुल्तान में 3 कौमी और 7 सूबाई नशिस्तों की टिकटों का ऐलान। NA148 पर यूसुफ रजा गिलानी, NA151 पर अली मूसा गिलानी, NA152 पर अब्दुल कादिर गिलानी को टिकट जारी। PP 213 पर अली हैदर गिलानी, PP 214 पर बैरिस्टर सैफ मुदस्सिर शाह को टिकट जारी। PP 215 पर शकील हसन लाबिर, PP 216 पर गुलाम मुस्तफ़ा शहजाद को टिकट जारी। PP 218 पर राना सज्जाद, PP 219 पर वासिफ मजहर रां को टिकट जारी। PP 221 पर मियाँ कामरान अब्दुल्ला बड़ल को पीपल्स पार्टी के टिकट जारी। मिटियारी में 2 सूबाई और 1 कौमी नशिस्त मखदूम खानदान को देने पर जामोट खानदान नाराज। पीपल्स पार्टी मिटियारी के सदर अली हुसैन शाह जामोट ओहदे से मुस्ताफी। नवाज शरीफ की वापसी ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई मकबूलियत को संभाला दिया। सूबे में मुस्लिम लीग नून और PTI की मकबूलियत के दरमियान बड़ा फ़र्क मामूली सा रह गया। पलड़ा नून लीग की तरफ जाने लगा। गैलिप पाकिस्तान का सर्वे मार्च 2023 में पंजाब में PTI की पसंदीदगी 45% और मुस्लिम लीग नून की 24% थी। दिसंबर 2023 में PTI की पसंदीदगी 34% और मुस्लिम लीग नून की 32% हो गई। दोनों में 2% का फ़र्क रह गया। सिंध में पीपल्स पार्टी 42% वोटर्स की पसंद, PTI के लिए 19% पसंदीदगी। खैबर पख्तूनख्वा में 45% वोटरों की पहली तरजीह PTI, JUIFA, मुस्लिम लीग नून और ANP को मजमूई तौर पर 31% वोटरों की हिमायत हासिल है। अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत आज फिर होगी। नैब के 10 गवाहों में से 4 ने बयान रिकॉर्ड करवा दिए। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करवा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद इन कैमरा होने वाली कार्रवाई भी असर न होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। एमल वली खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान से माजरत कर ली। तौहीन अदालत केस पर एमल वली ने कहा है कि उनके बयान से चीफ जस्टिस इब्राहिम खान की दिल आज़ारी हुई है तो वो माजरत खां हैं। बोले अदालत के अंदर वाक़े पर भी माजरत खां हैं।
ANP 4 नस्लों से अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर यकीन रखती है। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर ANP कारकुनों ने इमल वली के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार फजल मोहम्मद खान को मारा पीटा, लाते मारी, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुदाखलत करके फजल मोहम्मद खान को बचाया। खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम अक्स का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के खवातीन के बारे में रिमार्क्स पर इजहार अफसोस गैर मुनसिफाना करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट में इमल वली ने तौहीन अदालत केस में कहा था कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, सिर्फ गिला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं। अक्स तंजीम ने रद्दमल में कहा कि किसी भी सिन्फ के लिए दक्यानूसी तस्वुरात रखना गलत है। हमें ऐसे मुआशरे और तालीम की हौसला अफजाई करना होगी जो सिन्फी तासुबात को ख़त्म करे, अफराद को उनकी सलाहियतों पर जांचे। फौजिया जंजुआ रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लॉरेल की पहली पाकिस्तानी अमेरिकन मेयर मुंतखब। शौहर और 4 बच्चों की मौजूदगी में फौजिया जंजुआ ने कुरान करीम पर हलफ लिया। जंजुआ ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी पस मंज़र पर फ़ख्र है। ये एजाज़ है कि वो शहर की पहली मुस्लिम और पाकिस्तानी मेयर बनी हैं। बताया कि उनके वालिद का ताल्लुक चकवाल और माँ का ताल्लुक लाहौर से है। वालिदैन 1970 में अमरीका मुंतकिल हुए थे, अमरीका ही में पैदा हुई थी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में पेश कर दिया। कहा कि 3 महीने में 23,000 फ़लस्तीनी शहरी कत्ल कर दिए गए, जिनमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। नौज़ायदा बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। कहा कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की जेनोसाइड कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब है। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले, सहाफ़ी समेत 147 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ईरान ने खलीज ओमान में अमरीकी तेल बरदार जहाज को तहवील में ले लिया। अमरीकी जहाज ईरानी अदालत के हुक्म पर ज़ेर तहवील है। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत में जज को डांट दिया। अपने मौक्किल को संभालो, जज की अमरीका के साबिक सदर की वकील को तंबीह। डोनाल्ड ट्रंप के सिविल फ्रॉड केस की समाअत करने वाले जज जस्टिस आर्थर एंगरोन के घर पर बम हमले की धमकी। पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि वो बेगुनाह हैं, किसी को धोखा नहीं दिया। ट्रंप को धोखाधही के मुकदमे में $370 मिलियन जुर्माने का सामना है। 31 जनवरी तक हतमी फैसले का इम्कान। टैक्स इल्जामात। अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन लॉस एंजलिस अदालत में पेश। हंटर बाइडन का फेडरल टैक्स से मुतालिक 9 इल्जामात को तस्लीम करने से इनकार। हंटर बाइडन पर 2016 से 2019 के दरमियान $1.4 मिलियन टैक्स न देने का इल्जाम है। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से PTI उम्मीदवार आफ्ताब आलम एडवोकेट गिरफ्तार। पेशावर हाई कोर्ट का कोहाट पुलिस को आज आफ्ताब आलम को पेश करने का हुक्म। सवाबी अड्डा में मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। PTI के मकामी रहनुमा शाह खालिद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान फरार हो गए। कराची में खातून से नाजेबा हरकत की एक और वारदात। नॉर्थ कराची में दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार की खातून से नाजेबा हरकत, साथ मौजूद बच्चा सहम कर रह गया, मुलजिम फरार। आबिद टाउन में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मैकेनिक जुहेब कार देने मुलजिम के दफ्तर आया था। कार डिलीवरी के दौरान अली से इत्तफाक या गोली चली जो जुहेब को लगी। मुलजिम अली गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान पुलिस का पहला साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम कर दिया। पैका एक्ट की तरमीम के बाद सेक्शन 30 के तहत इस्लामाबाद पुलिस साइबर क्राइम मुकदमात के अंदराज करेगी। तफ्तीश में FIA की तकनीकी मुआवनत हासिल की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस के 60 अफसरान की FIA के ताउन से तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को $70 करोड़ फौरी जारी करने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के लामी के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय मुआहदे के तहत $1.90 करोड़ जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ जारी करने की मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाशिंगटन में होने वाले इजलास में दी गई। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से मुल्क के निजी शोबे की अफजाइश सुस्त हो सकती है। आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट।
कहा, रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की शरह तरक्की 1.7% तक रहने का इम्कान है। अगले माली साल पाकिस्तान में महंगाई का दबाव कम हो जाएगा। साल 2024-2025 में मुल्क की तरक्की की शरह 2.4% तक रहने की पेशगोई है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने की पॉलिसी नरम कर दी। जनवरी और फरवरी में सरकारी निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना लाजमी नहीं है। तलबा तालिबात स्वेटर, कोट, जैकेट, कैप, जुराबें और कोई भी शूज़ पहनकर स्कूल आ सकते हैं। सीनियर अदाकार खालिद भट्ट तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर लाहौर में अदा की जाएगी। खालिद भट्ट ने कई फिल्मों और ड्रामों में काम किया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली ऐप जहां पूरी दुनिया से 2 लाख तस्दीकशुदा रिश्ते दस्तयाब हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल हैं जहां से दिल का रिश्ता ऐप पर सबसे ज़्यादा प्रोफाइल्स बन रहे हैं। कराची थोड़ा मेट्रोपॉलिटन है शहर, वहाँ पे काफ़ी बिजी रहता है कराची। इस्लामाबाद थोड़ा सा सुस्त है। ये तो पूरे मुल्क की शिकायत है कि इस्लामाबाद में कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा होता तो मुल्क बेहतर होता। बिल्कुल। सारी दुनिया को आपने शो पे बुला लिया है, पर हमारी भाभी कब आ रही हैं? अरे मैंने उनसे ना पैक्ट साइन किया, पहले वो किसी और शो में जाएंगी, जब वो वहाँ पे मैं उनकी परफॉर्मेंस देख लूंगा फिर यहाँ आएंगे। मैं नहीं करता कि अपनी बेगम में तो बुला लिया, ऐसे नहीं। वो खुद ही नहीं आना चाह रही वैसे। और टीवी अदाकार उस्मान मुख्तार बने प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और उस्मान मुख्तार के बरजस्ता जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।